संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने 70 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिए हैं जो हर एग्जाम में आपके रिपीट होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी यह देखिए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए बी, यानी अनुच्छेद नंबर जो 1 इसमें बताया गया है संघ के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में। याद रखना है आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर। याद देखिएगा जो अनुच्छेद नंबर 51 है यह भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद नंबर 48 में प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण सुधार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया? सही आंसर हो जाए बी, अनुच्छेद नंबर 21 में बताया। देखिए दोस्तों 6वें संविधान संशोधन 2002, या देखिए 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा 21 अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 21A में संशोधन। याद रखिए कौन सा संशोधन है? तो 6वें संविधान संशोधन 2002 याद रखना है आप लोग को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है के बारे में बताया गया? देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इसको, बहुत बड़े एग्जाम में ये पूछा गया। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद नंबर 14 इसमें बताया गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये कैसा अधिकार है? तो ये एक मौलिक अधिकार है। याद देखिए कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसमें भाग 3 में है। याद देखिए भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में। ये भी याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद देखिए वित्त आयोग के बारे में बताया गया अनुच्छेद नंबर 280 में। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हृदय और आत्मा जो कहा है भीमराव अम्बेडकर ने, यह अनुच्छेद नंबर याद रखिए 32 को कहा है। किसको? 32 को। याद रखना है इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया? देखिए नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में जो बताया गया, इसका जो आपका सही आंसर अनुच्छेद नंबर 2 में बताया गया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद नंबर आपका 23 में। याद रखना है इसको, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाए याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 32 में बताया गया है। याद रखना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का ए होगा सही आंसर। याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? देखिए धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात हो रही है। धन विधेयक का जो परिभाषा के बारे में बताया गया यह बताया गया आपका अनुच्छेद नंबर 110 में। याद रखना बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के बनाने के बारे में बताया गया? देखिए पिछड़े वर्गों के आयोग के बनाने के लिए जो बारे में बताया गया है यह अनुच्छेद नंबर जो आपका 340 है। याद रखना आपको, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? देखिए संविधान के अनुच्छेद जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र के पास होती है, तो ये आप लोग को याद रखना। जो अनुच्छेद नंबर इसका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, यानी अनुच्छेद नंबर 248 से जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं। याद रखना है आप लोग को इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त करता है? देखिए, संसद को राज्य सूची पर जो विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है यह किस आर्टिकल के तहत होता है? तो यह देखना अनुच्छेद नंबर 249, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन देखिए 60, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा 333, अनुच्छेद नंबर 333 में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान बताया गया। याद रखना राज्यसभा विधानसभा के लिए, ये याद रखना है आप लोग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 70, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक होगी? देखिए, संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। ये जो आर्टिकल नंबर है, ये आर्टिकल नंबर 343 है। ये याद रखना आपको, कौन सा आर्टिकल है? 343, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए, संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार के बारे में बताया गया यह 32 में बताया गया। याद रखना है, इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया? देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण के बारे में बताया गया यह आर्टिकल नंबर 50 में बताया। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को एक लाइक करना और यार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लाते हैं सभी आपकी एग्जाम सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। तो लाइक सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है यार दोस्तों वीडियो बनाने में। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात हो रही है, तो जो अनुच्छेद नंबर 40 इसमें बताया गया ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। याद रखना है आप लोग को। आइए अब देखते हैं 21 नंबर, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाइए। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के बारे में होता है। देखिए, निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद नंबर 324 में किया गया। याद रखना है, सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मूल कर्तव्य के जो बारे में बताया गया ये आपका बताएगा अनुच्छेद नंबर 51 क में। याद रखना। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिए 42वें संविधान 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। याद रखना है, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो अनुच्छेद नंबर किस में? 51 क में है। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद की बात हो रही है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपको होगा सी होगा सही आंसर। अनुच्छेद नंबर जो 52 है इसमें बताया गया भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी के बारे में बताया? यानी संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए, जो अनुच्छेद नंबर है आपका, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? तो अनुच्छेद नंबर 53 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 53 में बताया गया संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। याद रखना है आप लोग को। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है? देखिए, राष्ट्रपति ऊपर बात क्या होती है? तो राष्ट्रपति के पद के बारे में। आइए देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में पूछ रहा है, तो यह देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन जो पद्धति के बारे में बताया ये बताएगा अनुच्छेद नंबर 55 में बताया गया। याद रखना किसमें? अनुच्छेद नंबर 55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया? तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन के बारे में उल्लेख है ये संविधान कौन सा है? तो ये आप लोग कहते हैं अनुच्छेद नंबर है 66, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। 27 लगाइए, इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए इसको आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया बताया गया है? देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यह आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जाता है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात हो रही है,
तो जो अनुच्छेद नंबर 63 है इसमें बताया गया भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में, यानी याद रखना आप लोग को, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया? देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर याद रखिए किसमें बताएगा, तो अनुच्छेद नंबर 76 में याद रखना है। देखिए वर्तमान में जो महान्यायवादी कौन है आपके, आर वेंकटरम मणि, याद देखिए आर वेंकटरम मणि है वर्तमान में महान्यायवादी, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति यानी राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए अनुच्छेद नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। 31 देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा के महाधिवक्ता के बारे में बताया, यानी राज्यसभा के जो महाधिवक्ता के बारे में बताया गया, ये किस आर्टिकल में है? तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा होगा, तो 165 अनुच्छेद नंबर 165 में राज्यसभा के महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख है। ये याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। 32 देख लीजिए संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के बारे में बताया गया? देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है ये याद रखिए अनुच्छेद नंबर 32। यदि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है ये किसके तहत जारी करता है? तो ये याद रखना अनुच्छेद नंबर 226। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगाइए। अनुच्छेद नंबर 226 के तहत याद रखिए उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, यानी हाई कोर्ट रिट जारी करता है, याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सीजल एग्जाम में पूछा गया कि दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध उल्लेख है, बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के बारे में जो विशेष उपबंध है ये याद रखना आप लोग, कौन सा? अनुच्छेद नंबर 39 AA, यानी अनुच्छेद नंबर 39 AA में बताया गया दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध के बारे में, याद रखना आप लोग को। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया? संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग के बारे में बात हो रही है। तो देखिए जो इसका जो आर्टिकल होगा यह आर्टिकल होगा आपका 315, यानी 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया, याद रखना है आप लोग को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उल्लेखित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन उल्लेखित है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 340, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 340 में बताएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन। आइए 36 देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के बारे में बताया गया? देखिए वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, तो वित्तीय आपातकाल जो घोषित करने का बारे में बताया गया है ये आपका अनुच्छेद नंबर 360 है, याद रखना है इसको, सी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। संविधान के अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया? देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया ये आपका अनुच्छेद नंबर 214 है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? देखिए राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है यह किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये आप लोग को याद करना है, जो इसका सही आंसर याद रखिएगा क्या होगा, 356, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखिए 85, यानी आर्टिकल नंबर 85 के तहत, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो नीति हुआ अनुच्छेद नंबर 19A में है, याद रखना है बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने लिए हैं। देखिए 41। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत के बारे में। तो इसको सब सही आंसर याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया, यानी बी आपके सही अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत के बारे में, याद रखना है आप लोग को इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो आंसर सही होगा वह अनुच्छेद नंबर 29 होगा, याद रखना। 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक
तत्व का उल्लेख है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख के बारे में पूछा है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में। भाग कौन सा है? भाग 4। याद रखना इसको। किसी देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड। याद रखना है इसको। जो नीति निर्देशक होता है यह याद रखना वाद योग्य नहीं होता, यानी राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने पर या उच्च न्यायालय या न्यायालय के अंदर आप इसके न्याय के लिए नहीं जा सकते हैं। याद रखना मूल अधिकार जो होता है यह वाद योग्य होता है, यानी उच्च न्यायालय या न्यायालय में आप जा सकते हैं यदि इसका कोई उल्लंघन करे मूल अधिकार का। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में बताया गया, ये याद रखना है आप लोग को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती है। 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए किसके में बताया गया? तो अनुच्छेद नंबर 335 में बताया गया। सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया? देखिए संसद के गठन के प्रावधान के बारे में बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो सेंस याद है कि संसद गठन का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 79। देखिए दोस्तों हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखिए सरला, याद रखिए सरला, यानी स से क्या हो जाएगा बस संसद, संसद, और आर से क्या हो जाएगा? तो याद रखिए राज्यसभा, और ला से लोकसभा, यानी 79, 80 और 81। 79 में आपका संसद, 80 में आपका राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो ये याद रखना आप लोग को, ये ठीक है, इससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। 46 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? देखिए वित्तीय आपात की जो घोषणा राष्ट्रपति करता है यह अनुच्छेद नंबर 360 है। सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। 47 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया? राज्यसभा का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 80 में बताएगा राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया? तो लोकसभा इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा के बारे में उल्लेख है। देखिए जो लोकसभा है यह क्या आपका? तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है। याद रखिए कौन सा है? अस्थायी सदन है, याद रखना है आप लोग को। और जो राज्यसभा होता है यह क्या होता है? स्थायी सदन होता है, यानी राज्यसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। याद रखना आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल नंबर 105 डी बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 105 बताया गया संसद को जो विशेषाधिकार प्राप्त है। याद रखना डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50। देखिए संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की जो विशेषता है मतलब व्यवस्था की गई है अनुच्छेद नंबर 108 है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है यह आपका राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और जो इसकी अध्यक्षता करता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो होगा कि संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की व्यवस्था है अनुच्छेद नंबर 180 में याद रखना है। तो ये पॉइंट का याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 51, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? तो सही आंसर याद रखिए धन विधेयक की परिभाषा की बात हो रही है, तो अनुच्छेद नंबर 110 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्षमा दान की शक्ति के बारे में बता रहा था, याद देखिए 72 में बताएगा क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति को जो प्राप्त है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या गठन के बारे में बताया गया? देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात हो रहा है, तो आर्टिकल नंबर 124 में बताएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है यह आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो दोस्तों तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 75 में बताया गया, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भारत रत्न और प्रदान किए जाते हैं? यानी पद्म विभूषण भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं। स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आर्टिकल नंबर 18 के तहत। याद रखना बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि संपत्ति का जो अधिकार है एक संवैधानिक अधिकार है। देखिए संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह देखिए अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया 300 में। देखिए दोस्तों एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखिए जो मूल संविधान था उसमें याद रखिएगा कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, याद रखना। तो याद रखिएगा जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से जो संपत्ति का अधिकार है जो 31A में था, इसे हटाकर याद रखिएगा 300A में रखा गया, 300A में डाल दिया और इसे याद रखिए इसे क्या बनाया गया था, एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। याद रखिए 300A में डाल दिया गया और इसे एक संवैधानिक अधिकार बनाएगा। याद रखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया और 300A में डाला गया। याद रखना किस में गया, 300A में। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ए। याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए मैंने जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है, तो याद रखना यह जो अनुच्छेद नंबर 112 इसमें बताएगा वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। 58 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है यह अनुच्छेद नंबर है 131 में बताया गया है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। देखिए दोस्तों राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों अध्यादेश जारी करता है, लेकिन राज्यपाल जो जारी करता है यह 213 के तहत और राष्ट्रपति जारी करता है 123 के तहत। याद रखना, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के इस अनुच्छेद में आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया। सही आंसर जो है आपका 137 अनुच्छेद में बताया गया आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में। 61 देखिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति की जो सलाह के बारे में बताया गया है यह अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है, तो 143 है। यह सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। अब देखिए 62, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में बताया गया। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की बात हो रही है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू में याद रखिए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक याद रखना है आप लोग को, इसको याद रखिए। देखिए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के जो बारे में बताया गया यह अनुच्छेद नंबर आपका है 148, याद रखना इसको। 63 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में संशोधन करने का बताया गया। देखिए संसद में संशोधन करने के बारे में बताते हुए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 368 है। यदि भाग पूछ ले तो भाग कौन सा है, 20 है, याद रखना है, ये भी याद रखें। देखिए प्रथम जो संशोधन हुआ था कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, इसका संबंध भूमि सुधार से है, ये भी याद रखना है आप लोग को। 64 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। मैंने बताया था अभी, देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आपका अनुच्छेद नंबर 123 के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए 65, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार के निर्देश देता है। तो इस क्वेश्चन का सेंस है 256 के तहत जो केंद्र सरकार होता है राज्य सरकार को निर्देश देता है। 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय लेख जारी करता है। तो मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए जो उच्च न्यायालय लेख जारी करता है यह आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी करता है। अंतिम क्वेश्चन आपका 67 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सॉरी दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और इसके बाद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। सही आंसर है बी, अनुच्छेद नंबर 24, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी, ये जो आर्टिकल नंबर बताता है ये कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखना आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है।
तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है संविधान के 12 से 35 में बताया गया। भाग 3 में बताया गया। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से, और नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से। तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के संशोधन में 12 से 35 में है। तो याद रखना है दोस्तों इसको आप लोग को। तो दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन लिए थे 70, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम सिलेक्टिव थे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो अनुच्छेद से अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो आप लोग को तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। तो होप आप लोग से मैं आशा करूँगा कि अपने भाई को आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।